स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, एटीएम से जाकर जब हम कैश विड्रॉ करते हैं उसके अंदर एसबीआई ने एक मेजर चेंज लाया है। ये आप देख सकते हो, एसबीआईज रूल चेंज फॉर एटीएम कैश विड्रॉल किक्स इन अदर्स में फॉलो। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या है और अभी प्रेजेंट में यहाँ पर कैश विड्रॉल के ऊपर क्या चार्जेस लगते हैं, नहीं लगते हैं, वो भी सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स और मेंस का फाउंडेशन बैच है जिसमें पूरी तैयारी की जाती है यूपीएससी की, वो आपका 1 अगस्त से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं दोस्तों, 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग मिलती है। इसके अलावा एमसीक्यू होता है, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम हो गया, प्रीलिम टेस्ट हो गया, ये सब प्रीलिम्स के स्पेसिफिकली। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से कराया जाता है और पूरे जर्नी के दौरान आपको एक मेंटर दिया जाएगा जो कि आपके साथ रहेगा। कोई भी डाउट है तो आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों आप सोच के देखिए, सिर्फ 19,000 में मिलेगा। अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव तो हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि जो पूरा कोर्स है वो आपको कम से कम दाम पर मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल पढ़ना है तो इसकी भी तैयारी यहां से स्टार्ट कर सकते हो आप। जो पॉलिटिकल साइंस हो गया और ज्योग्राफी, ये 2 ऑप्शनल भी लाइव पढ़ाए जाएंगे। अगेन यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मिनिमम से मिनिमम दाम में ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है वन टाइम पासवर्ड बेस्ड कैश विड्रॉल सर्विस। वैसे ये जो सर्विस है वो 1-2 साल पहले ही थोड़ा शुरुआत करने की कोशिश की गई थी एसबीआई के द्वारा, लेकिन अब यहां पर इसको कंपलसरी कर दिया गया है। बेसिकली क्या है कि कई सारे फ्रॉड देखने को मिलते हैं एटीएम ट्रांजैक्शंस के अंदर, और इसको देखते हुए आप कह सकते हो कि और भी बाकी जो बैंक्स हैं वो ये वाला मेथड अपना सकते हैं। ये एक प्रकार से एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, कई तरह के फ्रॉड एटीएम से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, जैसे स्किमिंग हो गया। आपने अक्सर देखा होगा जब आप एटीएम में जाते हो, कार्ड यहां पर डालते हैं तो यहां पर कई बार क्या होता है कि इस तरह का फेक मशीन यहां पर छोटा सा लगा दिया जाता है और जब आप कार्ड डालते हो तो वो सारी डिटेल्स आ जाती हैं और जो पर्सन है वो हो सकता है कि आपका पासवर्ड देख ले और कैश विड्रॉ कर जाए। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, इस तरह की बहुत सारी सी चीजें होती हैं, इसको देखते हुए एसबीआई लगातार कदम लेता रहता है और उसी के तहत यहां पर ये वाला सिस्टम भी लाया गया है। तो इसके अंदर एग्जैक्टली है क्या वो पहले हम देख लेते हैं। बेसिकली क्या है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने अपने कस्टमर्स को बोला है कि जो अब आप कैश विड्रॉ करोगे अपने एटीएम से, उसके अंदर आपको ओटीपी डालना होगा। ओटीपी आपको पता है एक सिस्टम जनरेटेड 4 डिजिट नंबर होता है, ठीक है, वन टाइम पासवर्ड इसको कहते हैं। तो आपके फोन में 1 टाइम पासवर्ड आएगा, जब उसको आप एटीएम के अंदर डालोगे तब आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज विड्रॉ आप नहीं कर पाओगे। और वो जो ओटीपी होता है वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड होगा। वैसे मैंने आपको बता रहा था कि ये जो सर्विस है वो एसबीआई ने 2020 से स्टार्ट की थी, लेकिन अब यहां पर इसको कंपलसरी कर दिया गया है। किस चीज के लिए? जितने भी ट्रांजैक्शन 10,000 या उससे ज्यादा के होंगे तो वहां पर आपको ओटीपी की आवश्यकता पड़ेगी। यूजुअल केस में क्या होता है, आप एटीएम मशीन पर जाते हो, वहां पर कार्ड स्वाइप करते हैं, डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, फिर यहां पर आपको अपना पिन नंबर डालना होता है और फिर यहां जो भी कैश विड्रॉ है आप कर लेते हो। लेकिन अब क्या है कि अगर आप 10,000 या उससे ज्यादा का विड्रॉल कर रहे हो तो यहां पर आपसे एक ओटीपी पूछेगा, ठीक है। तो आपके मोबाइल जो रजिस्टर्ड नंबर है, ठीक है, आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप 10,000 विड्रॉ करने की कोशिश करोगे या उससे ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो ओटीपी आ जाएगा। फिर ओटीपी आपको एटीएम में डालना है, तभी आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, ये अभी के लिए सिर्फ एसबीआई के द्वारा किया गया। अगर आप एसबीआई के एटीएम पर करते हो तो वहां पर ये चीज लागू की गई है। और ये आप देख भी सकते हैं, यहां पर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि ये एक प्रकार का वैक्सीनेशन है अगेंस्ट फ्रॉडस्टर, ठीक है। जिस प्रकार से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की बात चल रही थी तो उसी से इसको रिलेट करने की कोशिश की गई है। तो यूं आप कह सकते हो कि यहां पर एक प्रकार से एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। और इस तरह के कई तरह की जो चीजें हैं एसबीआई लगातार करता रहता है, लगातार जागरूक करने की कोशिश करता है। जैसे आजकल इंस्टेंट लोन ऐप के माध्यम से काफी ज्यादा फ्रॉड करने की कोशिश हो रही है, तो इससे भी बचा जाए। इस तरह की कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बट यहां पर प्रॉब्लम यही है कि जैसा मैंने बताया, तो एक तो अभी के लिए सिर्फ एसबीआई एटीएम पर ही लागू है। अब हो सकता है जो फ्रॉडस्टर होगा वो किसी दूसरे एटीएम पर चला जाए। और फिर बात यह भी है कि यहां पर सिर्फ 10,000 या
उससे ज़्यादा के जो ट्रांजैक्शन है उसी के ऊपर इसको लागू किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जाने से पहले एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं कि कई लोग सोचते हैं कि एटीएम में कितने ट्रांजैक्शंस फ्री होते हैं। देखो, अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं स्पेसिफिकली, क्योंकि हम यहाँ पर इसी की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका मंथली बैलेंस 1 लाख तक के अंदर का होता है, जैसे आपने देखा होगा कि 5,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, तो 1 लाख के अंदर तक का अगर आपका मंथली बैलेंस होता है, तो अगर आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जिस तरह के मेट्रो सिटीज में रहते हैं, तो आपको मैक्सिमम 5 फ्री ट्रांजैक्शंस मिलेंगे एटीएम से। ध्यान रखिएगा, 5 फ्री ट्रांजैक्शन, उसमें 3 ट्रांजैक्शन आप बाकी अदर एटीएम से ले सकते हो। ठीक है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ठीक है, वहां से लेकिन कितना ले सकते हैं? मैक्सिमम 3 ट्रांजैक्शन। लेकिन टोटल फ्री ट्रांजैक्शन कितना है? ये आपका 5 है। मतलब या तो पांचों के पांचों आप एसबीआई एटीएम से आप विड्रॉ कर लो, ले लो जो भी ट्रांजैक्शन लेना है, या फिर 2 ट्रांजैक्शन आपने एसबीआई से ले लिया और 3 ट्रांजैक्शन बाकी एटीएम से ले लिया, तो 5 ट्रांजैक्शन तो फ्री रहेंगे। लेकिन उसके बाद एसबीआई यहां पर चार्ज लगाता है। कितना लगाता है? जैसे कि अगर आप 5 ट्रांजैक्शन से ज्यादा कर रहे हो एसबीआई के एटीएम पर, तो वहां पर आपको 10 रुपए चार्ज लगा जाएगा, अगर आप एसबीआई एटीएम पर कर रहे हो। लेकिन अगर आप दूसरे एटीएम में जाकर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं फ्री ट्रांजैक्शन से ज्यादा, तो वहां पर आपको 20 रुपए चार्ज लगाए जाएंगे। जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं ना, जैसे कि बैलेंस चेक करना है, उसके लिए 5 रुपए चार्ज किए जाते हैं एसबीआई एटीएम पर और 8 रुपए चार्ज किए जाते हैं बाकी एटीएम पर। यह मैं फ्री ट्रांजैक्शन के बाद की बात बता रहा हूं, ठीक है, और उसके पहले आप करते हो तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा यहां पर जिन लोगों का मंथली बैलेंस 1 लाख से ज्यादा का होता है, उनके लिए अनलिमिटेड फ्री है। एसबीआई एटीएम हो या फिर दूसरे एटीएम पर अगर आप एसबीआई का कार्ड यूज करते हो तो पूरा फ्री होगा, लेकिन उसके लिए आपको 1 लाख से ज्यादा का मंथली बैलेंस मेंटेन करना होगा। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, जैसे दुबई गए, कहीं भी दूसरे देश अगर आप जाते हो, तो वहां पर 100 रुपए का डायरेक्टली चार्ज लगता है। इसके अलावा 3.5% का ट्रांजैक्शन अमाउंट का भी चार्ज लगता है। तो बहुत ज्यादा चार्ज किया जाता है अगर आप इंटरनेशनली कार्ड चलाते हो। इसके अलावा कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपका मंथ इनसफिशिएंट बैलेंस है, लेकिन आप फिर भी अमाउंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में एसबीआई 20 रुपए चार्ज करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस हैं जो आपको पता होना चाहिए। जहां तक एटीएम की बात है, तो एसबीआई आपको पता होगा भारत का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसके पास 22,000 से ज्यादा ब्रांचेस देखने को मिलेगी। और टोटल नंबर ऑफ एटीएम्स की हम बात करें तो 64,000 करीब एटीएम है देश के अंदर एसबीआई के। इसके अलावा 91 मिलियन लोग इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, करीब 20 मिलियन लोग, मतलब 2 करोड़ लोग मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ी संख्या में डिजिटल का भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली यहां पर जिस तरह से मॉनेटरी टाइटनिंग की जा रही है, जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट जो रेट्स हैं वो बढ़ा रही है, रेपो रेट बढ़ा रही है। इसी को देखते हुए एसबीआई ने भी रिसेंटली यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाया था, लोन्स के ऊपर और डिपॉजिट दोनों के ऊपर। अगर आप लोन लेते हो तो भी महंगा हो गया है, लेकिन हाँ, साथ ही साथ अगर आप पैसा जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो वहां पर भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, करीब 20 बेसिस पॉइंट 0.2% एक्स्ट्रा। किस पर? अगर आपका डिपॉजिट 2 करोड़ के अंदर अंदर तक का है। और बताया जाता है कि मैक्सिमम आपको जो बेनिफिट है वो 211 दिन से लेकर 1 साल के टेन्योर के बीच में अगर आपका फिक्स डिपॉजिट है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, अपडेट था बेसिकली, एक प्रकार से आप कह सकते हो। यहां पर जनरल पर्पस के लिए जो जनरल पब्लिक है उसको पता होना चाहिए क्या चल रहा है एग्जैक्टली। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ कंट्रोल? आपने देखा होगा ना, क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं जो कि आरबीआई लेती है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से क्वांटिटेटिव नहीं है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की तैयारी अब आसान होगी, क्योंकि यहां पर जो पूरा बैच है दोस्तों सिर्फ 19,000 में आपको मिल रहा है। अभी हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि आप इस कोर्स को अवेल कर पाएं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Good afternoon. My name is Aman Sai and I have taken the Study IQ Pre-Com Mains program for my UPSC preparation, and I'm very happy with my decision because the polity class which is being taken by Shashank sir has been very helpful and fruitful for me, and I am under the mentorship of Om Dwivedi sir. I spoke to Om sir on a couple of occasions, and he has been nothing but very supportive. Every time that I spoke to him was a good experience for me because he understood my problems, which is primarily regarding my preparation along with my job.
he has his suggestions that I try to incorporate in my day-to-day life has been very fruitful, and slowly and steadily on a personal level I have been making progress in my preparation. So I would like to thank Om Dwivedi sir as well as Shashank sir for their efforts in my preparation. Thank you. Study IQ IAS.